जब भी घर में लौकी आती है तो हर किसी का मूड ऑफ हो जाता है, लेकिन क्या करें, बड़े बूढ़ों को लौकी तुरई के अलावा मार्केट में कुछ नजर ही नहीं आता। मन तो करता है कि इसको घुमा कर फेंक दिया जाए, लेकिन ऐसा करना नामुमकिन है। ऐसा अमूमन हम सभी के साथ होता है। मतलब यह कि लौकी का नाम सुनकर पेट भर जाता है, लेकिन आज मैं आपको इस लौकी से एक ऐसा मजेदार सालन बनाना सिखाऊंगी जो कि आपको अपने घर में लौकी लाने पर मजबूर कर देगा। तो चलें फिर शुरू करते हैं। ये देखिए, मैंने 1 किलो लौकी ली है। उसको खूब अच्छी तरह से पहले धो लिया, उसके बाद मैंने उसे छील लिया। छीलने के बाद कद्दूकस किया। कद्दूकस करने के बाद मैंने किसी स्ट्रेनर में नहीं रखा उसे, क्योंकि स्ट्रेनर में रखने से सारा पानी तो नहीं निकलेगा। हमको चाहिए बिल्कुल सूखा सूखा। तो हमने उसके एक एक मतलब लड्डू की तरह हाथ में पकड़ा और जोर जोर से दबा दिया, जो आपके सामने है। ये देखिए, ये सारे अपने हाथ में दबा दबा कर पहले आप डिवाइड कर लें, जितनी भी आपकी लौकी है। फिर एक एक उसका पेड़ा उठाते जाए और खूब जोर से जितनी आपकी ताकत है अपनी पहलवानी लौकी पर दिखा दें, ताकि उसका पानी सारा निकल जाए। ठीक है, तो ये हमारी 1 किलो लौकी हो गई। मेरे ख्याल से अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम क्या बनाने जा रहे हैं। आज हम बनाएंगे लौकी के कोफ्ते। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो ये कोफ्ते हैं, इसको मज़ेदार करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। उसके लिए मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच बेसन, जिसको मैंने ड्राई रोस्ट करके ये रख लिया है। और चाय की चम्मच से 2 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है। कुछ पाउडर्ड मसाले लिए हैं, जिसमें मैंने लिया है आधा चम्मच धनिया, आधा चम्मच नमक। नमक जो है हमें ग्रेवी में भी डालना होगा इसकी, तो इसलिए मैंने आधा चम्मच लिया है। आधा चम्मच हमने लिया है अजवाइन, आधा चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच जो है ये रोस्टेड ज़ीरा है, जिसको मैंने पहले रोस्ट किया, उसके बाद दरदरा सा पीस लिया है। यह है आधा चम्मच चाट मसाला और आधा चम्मच हल्दी। अच्छा, 1 चम्मच जो है हमने, समझिए कि आधा पौन के करीब हमने प्याज लिया, उसको फ्राई करने के बाद थोड़ा सा क्रश कर लिया है, वो ये है। और ये 1 चम्मच जो है 3G पेस्ट है, जिसमें ग्रीन चिली है, गार्लिक है और जिंजर है। तो इसको हमने मिक्सी में दरदरा सा पीस लिया है। चलिए तो फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। देखिए, मैंने एक बड़ा सा बर्तन ले लिया है, आपके पास जो भी हो आप वो ले लें। अब सबसे पहले हम ये करेंगे कि इसमें अपनी कद्दूकस करी हुई लौकी डाल देंगे। अब हम एक एक करके जो हमारे मसाले हैं हम इसके अंदर शामिल करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे अपने बेसन को। जो हमने कॉर्नफ्लावर लिया है उसको डाल देंगे। साथ में ये जो हमने आपको मसाले दिखाए थे, ये सारे इसके अंदर डाल दिए जाएंगे। अब हमें इन सबको खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बेसन हमने इसलिए डाला है, एक तो मज़ेदार हो जाएगा और दूसरा ये कि ये हमारे कोफ्तों को टूटने से बचाएगा, बाइंड कर देगा। कॉर्नफ्लावर का भी यही काम है। तो चलिए इसको खूब अच्छी तरह से हम अपने हाथों से मिला देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। आप इसको जितनी अच्छी तरह से मैश करेंगे उतने ही अच्छे से कोफ्ते आपके तैयार होंगे बनकर। इसको खूब दबा दबा करके बिल्कुल मसल के, ताकि सारे मसाले और सब आपस में खूब अच्छी तरह से मिल जाए, बेसन भी खूब अच्छी तरह से मिल जाए। इसी तरह आप इसको मसल कर तैयार कर लें। देखिए, मैंने लौकी के कोफ्तों के मिक्सचर को खूब अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अगर मैश करने में आपको लगे कि अभी भी थोड़ा सा गीला है, क्योंकि सारा पानी तो आप निकाल नहीं पाएंगे, तो आप उसके अंदर थोड़ा सा बेसन
भून कर ऐड कर लें। लेकिन जब आप बेसन डालेंगे तो मिर्च और नमक भी कम हो जाएगी, जाहिर सी बात है। तो आप उसी हिसाब से थोड़ा थोड़ा अपना मिर्च नमक जो भी आपके मसाले हैं उसको डाल लीजिए, ताकि जो है आपका कोफ्ता जो है बिल्कुल उसी टेस्ट का रहे। ये ना हो कि आप बेसन तो भर लें और बाकी मसाले आपने नहीं डाले, तो फिर क्या होगा, फिर यही होगा कि आप जब कोफ्ते को खाएंगे तो फीके फीके बकवास से लगेंगे। अब हम ये करेंगे कि जब हमने इसको मैश कर लिया तो अब हम इसको 15-20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए। चलिए मिलते हैं फिर 10 मिनट के बाद। चलिए तो फिर 10 मिनट हो चुके हैं और मैंने अपने ये कोफ्ते का जो मिक्सचर था उसको इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर लिया है। अब आप जो है अगर छोटा चाहते हैं तो और छोटा सा ले लीजिए उसका पेड़ा, और अगर इससे बड़ा चाहते हैं तो थोड़ा बड़ा कर लीजिए, ठीक है। तो बस अब हमें ये करना है कि इसको एक एक को उठाएंगे और बिल्कुल वैसे ही सेम जैसे कि आप कीमे का बनाते हैं कोफ्ता, बिल्कुल इस तरह से बॉल की शक्ल में हम इसे तैयार कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह हम फिर दूसरा लेंगे और अपने तमाम कोफ्तों को जितना आपको अभी बनाना है बना लें और बाकी को उठा के आप फ्रीज़र में रख दें। जब आपका मूड हो लौकी के कोफ्ते खाने का तो इसको 10 मिनट बाहर रखें, जब वो मेल्ट हो जाएगा उसका बर्फ़ तो फिर आप उसे दोबारा से ग्रेवी बनाकर तैयार कर लें। तो मैं भी इस वक्त सारे उसका नहीं बनाऊंगी, थोड़ा सा मैं रोक लूँगी और थोड़े से कम मैं इस वक्त बना लूँगी, ठीक है। तो फिर इसी तरह तमाम अपने कोफ्तों को तैयार कर लें। देखिए मैंने अपने जितना मुझे चाहिए थे उतने कोफ्ते तैयार कर लिए हैं और चूल्हे पर अपना तेल भी चढ़ा दिया है। मैंने सरसों का तेल इस्तेमाल किया है, अगर आपके पास जो सा भी तेल हो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मेरी एडवाइस में तो यह है कि अगर आप सरसों का तेल इस्तेमाल करेंगे तो वो सेहत के हिसाब से भी और टेस्ट के हिसाब से भी दोनों तरह से मुफीद होगा। तो ठीक है, चलिए अब हम इनको फ्राई करेंगे। चलिए तो हमारा तेल गर्म हो चुका है और ये देख लीजिएगा कि बहुत ज़्यादा गर्म ना हो गया हो, नहीं तो आप जैसे ही डालेंगे ये ऊपर से जल जाएगा और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, अपनी फ्लेम को मीडियम पे कर देंगे और अपने एक एक कोफ्ते को जो आपने बनाकर तैयार किया है उसको इसमें छोड़ते जाएंगे। ध्यान से करना है, नहीं तो छींटे भी आ सकती हैं। देखिए हमारे कोफ्ते बहुत अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। फ्लेम को कम ही रखें, नहीं तो ये एकदम से ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। एक बार पलट देते, लो टू मीडियम पर अपने कोफ्तों को फ्राई कर लें। तेल के अंदर आप ये कोफ्ते उतने ही डालें जितने कि बआसानी तले जा सकें, फ्राई हों, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा कंजस्टेड कर देंगे, बहुत सारे एक साथ डाल देंगे तो वो आराम से फ्राई नहीं हो पाएंगे और टूट जाएंगे। उन्हें स्पेस चाहिए होगी जिससे कि ये आसानी से खूब अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। तो एक बार में 4-5 ही फ्राई करें, ना कि एक बार में 20-25 घुसा दें। देखिए हमारे कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं, बस अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इनको बाहर निकाल लेंगे। देखिए बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे गुलाब जामुन है, इसको बस अब शुगर सिरप में डालने की देरी है, ठीक
चुके हैं, इसको निकाल लीजिए। इसी तरह बाकी सबको निकाल लीजिए, फिर आगे का काम करेंगे। देखिए मैंने अपने कोफ्तों को एक प्लेट में निकाल लिया है। चलिए अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। देखिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है और उसमें 1 बड़ा चम्मच तेल डाल दिया है। तेल आप अपने हिसाब से डाल लीजिए, अगर आपको ज़्यादा तेल पसंद है तो थोड़ा और बढ़ा लीजिएगा, और अगर कम है तो इससे थोड़ा और कम कर लीजिएगा, मर्जी आपकी है, खाना आपको है। तो चलें फ्लेम को ऑन कर लें। और वैसे तेल तो हमारा गर्म ही है, जिसमें अभी हमने कोफ्ते फ्राई करे थे, ये वही वाला तेल है। चलिए तो सबसे पहले हम इसके अंदर कुछ खड़े गरम मसाले डालेंगे। इसमें 1 इंच का टुकड़ा आपको दालचीनी का डालना है, 1 बड़ी वाली इलायची डाल लें काली, और 1 छोटी वाली हरी इलायची डाल लें, और 2-3 लौंग डाल लें। जैसे ही ये क्रैकल होंगे तो हम इसके अंदर डाल देंगे ये अदरक लहसुन का पेस्ट। वही 3G पेस्ट है, मैंने बचा लिया था, जो कि मैंने कोफ्तों में इस्तेमाल किया, अदरक लहसुन और हरी मिर्च वाला। इसको लगभग 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे, जब तक कि इसकी कच्चेपन की स्मेल दूर ना हो जाए। जब ये थोड़ा सा पक जाए तो उसके अंदर आधी चम्मच आप जीरा डाल दें, थोड़ा सा क्रश कर लें, मतलब आधे आधे टुकड़े हो जाएं, इतना कर लें। लगभग 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे, देखिए ये खूब अच्छी तरह से भुन चुका है। तो इस वक्त अब हम इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें कि है 2 चम्मच धनिया पाउडर। नमक जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, मैंने आधा चम्मच उसमें डाला था, आधा चम्मच ये है। आधा चम्मच देगी मिर्च का ले लें, क्योंकि हमें इसमें ज़्यादा मिर्च यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि उसमें मैंने 3G पेस्ट में 3-4 मिर्चें यूज़ करी थी। बहुत थोड़ी सी लाल वाली मिर्चें आप डाल लें, 1/4 चम्मच के करीब। और इसके साथ हमें ऐड करना है ये 1/4 चम्मच गरम मसाला और 1/4 चम्मच हल्दी। अच्छा, ये कसूरी मेथी है 1 चम्मच, आप इसको इसमें ऐड कर दें। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, चाय की चम्मच से लगभग 2-3 चम्मच, ताकि हमारे मसाले जले नहीं। अब जब ये थोड़ा सा भुन जाएगा तो हम इसके अंदर जो हमने टमाटर रखा है पेस्ट बनाकर, उसे ऐड करेंगे। नमक मिर्च को टेस्ट करके देख लें, कुछ कम ज़्यादा हो तो आप ठीक कर लें। ये देखिए हमारे मसाले ने तेल छोड़ दिया। तो अब हम इस वक्त इसके अंदर डालेंगे लाल लाल रसीले टमाटरों का पेस्ट। ये 2 टमाटर का पेस्ट है, मीडियम साइज के टमाटर लिए थे मैंने, और उसको मिक्सी में चला लिया है।
फ्लेम को ज़रा हाई कर लें ताकि ये ज़रा पकने लगे। और जब ये पकने लगेगा तो हम इसके अंदर लगभग आधा कप पानी डाल करके ढक देंगे ताकि ये खूब अच्छी तरह से इसके मसाले पक जाएं। देखिए ये बहुत अच्छी तरह से पकने लगे हैं, इसमें एक उबाल भी आ गया है। तो अब हम इस पॉइंट पर इसके अंदर लगभग चाय के कप से 1 कप पानी डाल देंगे। बाकी आपके ऊपर है, अगर आपको ज़्यादा पतली ग्रेवी चाहिए तो आप जो है 1.5-2 कप भी पानी डाल सकते हैं। अब जब एक उबाल आ जाएगा तो हम इसके अंदर शामिल करेंगे अपने फ्राई किए हुए प्याज, जो कि मैंने आपको बताया था ना, जो मैंने ब्राउन करके रखा था, कोफ्ते में भी डाला था। तो 2 प्याज मैंने ब्राउन किए थे, जिसमें आधा मैंने कोफ्ते में डाल दिया था और आधा बचा लिया था, वो मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। देखिए हमारी टमाटर की ग्रेवी खूब अच्छी तरह से पक रही है। तो अब हम इस वक्त जो हमने ब्राउन अनियन बचा कर रखा था, आधा तो हमने कोफ्ते में डाल दिया था और आधा ये है। 2 प्याज को मैंने ब्राउन किया था, आधा उसमें डाला था और आधा ये है। ठीक है, ये पिसने के बाद जो है ना पेस्ट एक तरह से पेस्ट सा हो गया, इस वजह से कम लग रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा, जिस मिक्सी पॉट में मैंने इसे पीसा था उसमें थोड़ा सा प्याज लगा हुआ है, तो हम उसमें चाय की चम्मच से 2 चम्मच पानी डाल करके उसे भी खाली कर देंगे। अब हम फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और 5-6 मिनट के लिए इसको कवर करके पकाएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं 5 मिनट के बाद। 2-3 मिनट हो गए। चलिए अब हम ज़रा इसे खोलते हैं और इसके अंदर 2 हरी मिर्चें और 1 छोटा सा पत्ता तेजपात का डाल देते हैं। दोबारा से कवर कर देंगे और 3-4 मिनट के बाद चेक करके देख लेंगे कि हमारी ग्रेवी कितनी रिड्यूस हुई है। और जब तेल ऊपर आ जाएगा तो फिर हम इसके अंदर अपने कोफ्ते डालेंगे। चलिए 10 मिनट हो गए, अब हम इसको खोलकर देख लेते हैं। ये देखिए हमारे कोफ्तों की ग्रेवी ने तेल भी बहुत अच्छी तरह से छोड़ दिया है। तो अब हम इस पॉइंट पे फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और जो कोफ्ते हमने तैयार करके रखे हैं उसको इसके अंदर डाल देंगे। इस तरह से हिला देंगे ताकि इसके ऊपर इन मसालों की कोटिंग हो जाए। और लाइका इसके ऊपर डाल देंगे। दोबारा से 2-3 मिनट के लिए कवर कर देंगे। 3-4 मिनट हो चुके हैं। चलिए अब हम इसको खोलकर देख लेते हैं। ये देखिए हमारे लजीज लौकी के कोफ्ते बनकर तैयार हैं। तेल भी रिलीज हो गया है। चलिए अब हम इसको डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। चलिए तो हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे चिकन के कोफ्ते, और ये खाने में भी चिकन कोफ्ते से कम नहीं लगेंगे। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें और फिर देखिए आप
कि आप इसको जब भी लौकी आएगी आप इसे ज़रूर बनाएंगे। ये लीजिए, हमारे बेहतरीन से लौकी के कोफ्ते बनकर तैयार हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। अपने सजेशन कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे ज़रूर दें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ।